नमस्कार, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब वो पड़ाव जहां पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं हम लाइव। हमारे साथ आज मेहमान के तौर पर जुड़ गए हैं गौतम कालिया, शेर खान बाई BNP पारिबा से। गौतम, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और दर्शक भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनसे बातचीत में शुरू करूँ झटपट। जो व्हाट्सएप नंबर है एक बार हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं ताकि आप नोट डाउन कर सकें और चर्चा के दौरान भी अगर सवाल पूछना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप, और साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। 9619873567 हमारा नंबर है, और कमेंट बॉक्स पे भी डाल दीजिए अगर यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। मिलिंद मोरे साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मिलिंद, कहाँ से बोल रहे हैं? पुणे से बोल रहे हैं सर आप। क्या हाल चाल? मैम बढ़िया मैम, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए मिलिंद। और तो फंड्स मेरे पास हैं, 6 फंड्स हैं। एक्सिस ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप है इनका, और UTI इंडेक्स फंड है आपके पास। और चेंजेस जानना चाहते हैं कोई ज़रूरी है या नहीं? 15 साल के लिए पोर्टफोलियो 1 CR का लक्ष्य है, 15,000 की SIP चल रही है, और रिटायरमेंट का आपने सीधा लक्ष्य बांधा हुआ है अपना। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 1 CR का गोल जो आपने तय कर रखा है, सारी कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि रिटायरमेंट को लेकर, रिटायरमेंट के कॉर्पस को लेकर एक स्पेशल तरह की कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो कर रखी है, और 1 CR आपके मुताबिक वो पर्याप्त होगा, राइट? यस मैम। ओके, ठीक है। फंड मिक्स बताइएगा गौतम, कैसा लग रहा है आपको? जी, तो मोरे जी, आपके जो फंड्स हैं ज़्यादातर ठीक हैं। आपने ये भी बोला है कि आपको सिप का मूल्य बढ़ाना है। 7,000 से अभी आपको 8,000 और डाल के 15,000 करना है। तो आपका वैसे 15,000 आप करेंगे महीने का, तो आपका जो कॉर्पस जो आप 1 करोड़ चाहते हैं बनने के लिए, वो 12% के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से सिर्फ 75 लाख बनता है। तो मैं कहूँगा कि पहले तो आप अपना मूल्य भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12% रख रहे हैं। वैसे फंड्स की अगर हम बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप 2,000 की जगह अभी 3,000 कर सकते हैं, 1,000 से बढ़ा दीजिए। HDFC फ्लेक्सी कैप एक नया फंड में बोल रहा हूँ, आप जोड़ दीजिए, जिससे आपका फ्लेक्सी कैप का एक्सपोजर, कैटेगरी एक्सपोजर बढ़ जाए। वहां पे आप 2,000 और डाल दीजिए। क्वांट स्मॉल कैप फंड में आपका 1,000 रुपए जो जा रहा है, उसमें 1,000 और जोड़ सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो है वो एक नई स्कीम है, उसमें आप 2,000 का मूल्य से शुरू कर सकते हैं। क्वांट लार्ज और मिड कैप में जो आपका 1,000 जा रहा है, उसमें और 1,000 जोड़ सकते हैं। UTI इंडेक्स फंड में जो आपका 1,000 जा रहा है, उसमें और 1,000 जोड़ सकते हैं। और एक्सिस ब्लू चिप की जगह आप SBI ब्लू चिप में वो जो 1,000 जा रहा है, वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो SBI ब्लू चिप में आपका मूल्य फिर 2,000 हो जाएगा। तो ये चेंजेस आप कर लीजिए। ऑलराइट मिलिंद, ऑल द बेस्ट। चेंजेस अगर आप अभी नहीं सुन पाए हैं तो आपसे गुजारिश है, ये शो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, और सभी शोज़ हम यूट्यूब पर डालते हैं चैनल के, और आपको सलाह वहाँ समझ में आ जाएगी। मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं सलाह एक बार फिर से दोहरा देती। बैंगलोर से राकेश मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश नमस्कार, कैसे हैं? हेलो राकेश हाय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राकेश, हाँ नमस्कार मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। राकेश, 8,000 की SIP कर रहे हैं आप। आपने जो फंड इकट्ठा कर रखे हैं, पराग पारिक का कौन सा फंड है ये आपके पास? मैम मेरे पास निपॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 है। वो डिटेल्स है, मैं पराग पारिक के फंड का नाम नहीं आपने दे रखा है, बताएंगे कौन सा फंड है? फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है ना, ठीक है। 1,000 रुपए की SIP भी चल रही है, 2 लाख का लमसम भी किया हुआ है इसमें, है ना? नहीं 2 लाख का लमसम मुझे करना है मैम। मैं किस फंड में करूँ मैम? आज के डेट में करना है कि थोड़ा दिन बाद करूँ? हाँ ठीक है। निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 वैल्यू है और मल्टी कैप है, DSP का स्मॉल कैप है, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी है, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, और 20 साल का टाइम होराइजन है। एक कितना आप कमाना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से? क्या किसी गोल से अलाइन कर रखा है इसको? मैम मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए मैम, मेरे को इससे SWP करना है। और कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा लेकिन उसके मैम लिए? मेरा कॉर्पस करना है 2.5 करोड़। और इस पोर्टफोलियो में से SWP हर महीना 60 के बाद, 60 ना? हाँ यस मैम, आफ्टर 60 के बाद फिर तो कितना आपको SWP करना होगा हर महीना? मैम मैं सोच रहा हूँ इससे करने के लिए लमसम 1.5 लाख एवरी मंथ। यस मैम। ओके, ठीक है। सो 60 साल की उम्र से, आपकी उम्र अभी क्या होगी?
मैम मेरा उम्र 40 ईयर्स हो रहा है, 39 ईयर्स चलिए। 8 मंथ हुआ है, तो 40 ईयर्स मान लीजिए। तो 20 साल का समय है ना आपके पास अभी। यस मैम। चलिए ठीक है। ओके गौतम, अब बहुत क्लैरिटी आ गई है, एक गोल भी आ गया है रिटायरमेंट का, 2.5 करोड़ चाहिए और उसके बाद जो है इनको 1.5 लाख रुपए हर महीना 60 साल की उम्र के बाद चाहिए होगा। बताइए। जी, तो राकेश जी, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आप ये लमसम भी डालेंगे तो आपका कुछ 75-76 लाख बन सकता है 20 साल में, 12% के रिटर्न के हिसाब से। तो आपको धीरे धीरे और मूल्य बढ़ाना होगा जैसे आप और बचा पाए। आपका जो पोर्टफोलियो मैंने देखा उसमें लार्ज कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर कम है, और आप लमसम डाल रहे हैं तो उसमें बायस भी थोड़ा लार्ज कैप की तरफ और होना चाहिए अभी मार्केट की कंडीशन के। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में आप एक नया स्कीम जो आप अपने पोर्टफोलियो में डालिए, उसमें आप 50,000 रुपए निवेश कर लीजिए। निपॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 जो है उसमें आप 50,000 और डाल दीजिए, आपका जो लमसम का निवेश है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में आप 40,000 डाल दीजिए, और निपॉन मल्टी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 30,000 आप डाल दीजिए। अब आई बात एसआईपी की जो आपकी चल रही है, उसमें मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो मिड कैप है और डीएसपी स्मॉल कैप जो है जो 1,200 रुपए, ये दोनों से थोड़ा थोड़ा सा कम करके मूल्य आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में एसआईपी शुरू कर दीजिए, जिससे आपका लार्ज कैप का भी एलोकेशन सिप द्वारा बढ़ते रहे। तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं बोलूंगा अभी 1,000 रुपए के आसपास आप वहां पे शुरू कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर निवेश बढ़ाने की सलाह आपको दी जा रही है। झटपट अंकित श्रीवास्तव का मैं सवाल लूँगी। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए सवाल भेजा है। 5,000 की मंथली एसआईपी करनी है, लॉन्ग टर्म है, 35 ईयर्स ओल्ड हैं फ़िलहाल और बस शुरुआत ही कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की और म्यूचुअल फंड का रास्ता लेना चाहते हैं इक्विटी में प्रवेश करने के लिए। गौतम। ये तो अंकित, ग्रेट जॉब, आप शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप शुरुआत करने से पहले पूछ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है कि हम फिर फंड ऐसे बता सकते हैं। आप 5,000 की मंथली सिप कर रहे हैं, अभी आप 2,500 की 2 मंथली सिप से शुरू करें। एक बंधन कोर इक्विटी में 2,500 डालिए जो लार्ज और मिड कैप फंड है, और एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, उसमें आप 2,500 से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास और भी सवाल हैं, लेकिन एक क्योंकि हम अंकित की बात कर रहे हैं और इन्होंने यूट्यूब पर सवाल भेजा तो बात नहीं हो पाई, हालांकि आपने इनको रिकमेंडेशन तो दे दी है। बहुत सारे दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि इस समय बाजार में प्रवेश करना क्या सही है, भले ही एसआईपी का रास्ता अपनाना हो। गौतम, झटपट क्या कहेंगे उनको? जी, मैं ये कहूंगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई 20-25 साल से बना रही है, तो वो तो हम देख ही रहे हैं कि हर टाइम ऑल टाइम हाई बनते रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निवेश करना छोड़ दें या निवेश की तरफ संकोच करें। हम जब निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड द्वारा मार्केट में, तो हम हमेशा 5-10-15 साल का व्यू लेके निवेश करते हैं। तो आप निवेश जरूर करें, निवेश रोकिए मत। बस आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो अभी डिफेंसिव बनाएं, तो लार्ज कैप बायस बनाएं। मैं ये देख रहा हूँ काफी देर से, मैं इनफैक्ट इस शो में अभी 1 साल से यही देख रहा हूँ कि ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा बायस है पोर्टफोलियो में, बहुत ज्यादा पैसा वहां पे जा रहा है। आप लार्ज कैप बायस पोर्टफोलियो बनाएं, आप मल्टी एसेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी है उसमें इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा डेट एलोकेशन ले, गोल्ड ले। तो आप अगर अच्छा पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन द्वारा बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और वही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें अपने पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में। 15-20 साल जितनी भी लंबी जर्नी है उसमें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ज्यादातर लोग अगर एसआईपी कर रहे हैं तो फिर तो और भी इशू नहीं है, क्योंकि आप टाइमिंग रिस्क को एवरेज आउट कर रहे हैं। अगर आप एक मोटा पैसा डाल रहे हैं तो फिर, और अगर आपको संकोच है तो फिर आप एसटीपी द्वारा भी डाल सकते हैं मार्केट में, तो उससे आप डेट से इक्विटी में धीरे धीरे करके अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। ऑलराइट गौतम, सवाल तो मेरे पास है लेकिन समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों की आज लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की हमारे साथ। धन्यवाद।
राइट, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आज के शो का अंत होने वाला है निवेश जगत की एक बहुत बड़ी आवाज़ के साथ, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार के मौजूदा लेवल्स में अगर आपको निवेश की रणनीति बनानी है तो किन किन ट्रिगर्स का ख्याल रखना है, और अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं खास तौर से तो क्या पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का समय आ गया है। मैं बात कर रही हूँ इन्वेस्को के ताहिर बादशाह से ब्रेक के बाद उनकी इस बातचीत के अंश।